नित्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पावुड नमोसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपना गाथा नंबर 13 पर अपनी चर्चा चल रही है और इस गाथा नंबर 13 में सम्यक दर्शन प्रकट होने की पूरी विधि का एक प्रकार से वर्णन किया है। कल अपन ने चर्चा की थी कि जब तक भेद रूप 7 तत्वों का निर्णय है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता और भेद रूप 7 तत्वों के निर्णय बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ये क्या है भेद रूप 7 तत्व का निर्णय? जैसे आगम की परिपाठी में तत्वार सूत्र जी में जैसे 7 तत्वों का स्वरूप कहा तो 7 तत्वों का स्वरूप जानने पर उसकी हे गे उपादेयता भाषित होती है ना। और भूतार्थ से ज्ञात या कैसी शर्त क्या है? क्या 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है? तो करें नहीं, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं, भूतार्थ न से ज्ञात 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये यहाँ पर एक विशेष टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड हैं। भूतार्थ न से ज्ञात 7 तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो भूतार्थ न से ज्ञात 7 तत्वों का श्रद्धान अर्थात जहाँ पर्याय रूप 7 तत्व कहो या 9 तत्व कहो, 9 पदार्थ कहो, जहाँ पर 9 तत्व हैं वहीं पर यदि हम उसमें भूतार्थ से देखेंगे वहीं पर एकत्व विभक्त आत्मा विराजमान है जो अपने एकत्व में निश्चित किया गया है, जो सदा एक रूप रहता है। क्यों? वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। तो ये ध्रुवपना, इन 7 तत्वों में ध्रुवपना देखो। तो ये ध्रुव कौन है? कि जीव तत्व, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये अभेद वस्तु। तो इसको देखने पर वे 7 तत्व गौड़ हो जाते हैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखने पर। देखो कैसी गजब की केमिस्ट्री है कि द्रव्य अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहता है। द्रव्य कहाँ है? अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, परंतु द्रव्य गुण पर्याय नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय जितना नहीं है। ये बहुत अद्भुत बात है और हम इस बात को भली भांति समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। आपने स्वर्णकार को सोना दिया और आपने बोला भैया अंगूठी बना देना, उसने अंगूठी बना दी। अब अंगूठी बना के दी, अब आप पूछो कि मैं सोना कहाँ है, तो वो क्या कह रहे हैं? इस अंगूठी में ही तो व्याप्त है, सोना ही तो है ये क्या है? सोना ही तो है। अच्छा, फिर दूसरा केस करें कि उसने अंगूठी दी, है ना, तो अब वो क्या कह रहा है? ये तो अंगूठी है, मेरा सोना कहाँ है? तो आपने तो अंगूठी की कही थी, सोने से क्या मतलब है?
तो अरे ऐसा कैसा, उसने लोहे की अंगूठी पकड़ा दी, चांदी की पकड़ा दी। अरे मैंने सोना दिया था आपको, अंगूठी थोड़ी सोना है, द्रव्य सोना है, तो मुझे तो सोना चाहिए। दोनों बातों में वो द्रव्य अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहता है, लेकिन वो पर्याय जितना नहीं है, गुण गुण भेद रूप नहीं है। ऐसा एक अभेद त्रिकाली ध्रुव, गजब की बात है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत का भी स्वरूप कैसा है? प्रवचन सार जी की 100 नंबर गाथा, 101, 102, 103, इन सब गाथाओं में उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप कहा। वस्तु कैसी है? उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। लेकिन ये सब कहाँ पर है? एक ही प्रदेश पर। जिस प्रदेश पर द्रव्य है उसी प्रदेश पर उत्पाद है, उसी प्रदेश पर व्यय है। जिस प्रदेश पर द्रव्य है उन्हीं प्रदेशों में गुण है, उन्हीं प्रदेशों में पर्याय हैं। प्रदेश भेद नहीं है, परंतु गुण गुण है, द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय, स्वभाव भेद है। द्रव्य द्रव्य है, उत्पाद उत्पाद है, व्यय व्यय है। और गजब की बात, द्रव्य के कारण उत्पाद नहीं होता, उत्पाद के कारण व्यय नहीं होता, द्रव्य के कारण उत्पाद नहीं होता, उत्पाद के कारण व्यय नहीं होता, व्यय के कारण उत्पाद नहीं होता, व्यय उत्पाद के कारण द्रव्य नहीं होता। ऐसा सबकी एकदम स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है। भाई साहब का वीडियो ऑफ कर लो। अरे बात समझ में? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि भूतार्थ न से ज्ञात सात तत्व, 9 पदार्थ। इन 9 पदार्थों में कौन है? अब आश्रव में जीव नहीं है, जहाँ आश्रव है वहाँ जीव है। आश्रम में जीव नहीं है, संवर में जीव नहीं है, जहाँ संवर है वहाँ जीव है। जीव कहाँ मिलेगा? अपने गुण पर्यायों में ही मिलेगा। सोना कहाँ है? अंगूठी में ही सोना है, लेकिन अंगूठी जितना सोना नहीं है। क्यों? अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश नहीं होता। ये एकदम टेक्निकल चीज़ें हैं समझने की, ठीक है। तो इस तरह की अपनी चर्चा हुई। शुद्ध न से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। एक अभेद ज्ञायक के अनुभव से आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति होने पर क्या होती है? क्या होता है? आत्मा की ख्याति होती है, आत्म ख्याति होती है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? चित्त परम अकर्ता नाथ। कैसा है? उत्पाद उत्पाद से है, व्यय व्यय से है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? चित्त परम अकर्ता नाथ। ऐसा महामहिम वस्तु राजा है, राजा जीव राजा। आचार्य भगवान आगे कहेंगे जीव राज को जान। जीव कौन है? राजा है, जीव राजा। हे सिंहराज, तुम सिंह नहीं, तुम कौन हो? जीवराज हो, है ना। तो भेद रूप 7 तत्व क्या हैं? वे अभूतार्थ न से जाने जाते हैं।
अभेद रूप सात तत्व, भेद रूप सात तत्व किस नय से जाने जाते हैं? अभूतार्थ नय से। और इनमें छिपी हुई आत्म ज्योति, छिपी हुई आत्म ज्योति, उस आत्म ज्योति को ढूंढना है। छिपी हुई आत्म ज्योति वो किस नय से जानना है? भूतार्थ नय से ज्ञात। इतनी चर्चा हुई अपनी, है ना, कि शुद्ध नय से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। यह नियम कहा है, नियम से होती है ऐसा। देखो, अब कोई प्रश्न करे कि तो फिर ये जो 9 पदार्थ हैं, तो फिर इनका करने वाला कौन है? वो तो अपने एकत्व में निश्चित है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपने एकत्व में निश्चित है। ज्ञायक क्या करता है? ज्ञायक क्या करता है? ज्ञायक का तत्व और अर्थ, ज्ञायक तत्वार्थ, जीव तत्वार्थ। जीव क्या करता है? जीव बना रहता है। जीव जीव है और जीव बना रहता है। सोना क्या करता है? सोना 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 है, सोना बना रहता है। कि सोना अंगूठी को नहीं करता कि नहीं? सोना अंगूठी को नहीं करता, सोना तो अकर्ता है। फिर अंगूठी का कर्ता कौन है? कि उत्पाद सो अंगूठी का करता है। और पूर्व में जो अवस्था थी वो व्यय हो जाता है। अब मान लिया हार बना, तो सोना को किसका कर्ता कहोगे? अंगूठी का कि हार का? तो वो किस किस का कर्ता बनेगा? हमारी बात समझ में? जब अन्य द्रव्य का निषेध किया जाता है तो इस द्रव्य को उसका कर्ता कहा जाता है, कहा जाता है। एकदम टेक्निकल से उससे बोलेंगे कि भैया अंगूठी का कर्ता सोना है, इसका अर्थ है कि चांदी नहीं, लोहा नहीं, पीतल नहीं, सबका निषेध होगा। इस एंगल से कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो द्रव्य किस किस का कर्ता बनेगा, है ना? तो फिर अंगूठी का उत्पाद समझो चेन का व्यय, फिर बना हार बना, तो हार का उत्पाद और अंगूठी का व्यय। तो पर्याय स्वयं होने योग्य होती है। पर्याय कैसे होती है? अपने क्रम में उत्पन्न होने योग्य पर्याय उत्पन्न होती है। और सोना ध्रुव सोना बना रहता है। पर्याय के उत्पाद होने पर सोने का उत्पाद नहीं होता, पर्याय के व्यय होने पर सोने का व्यय नहीं होता। फिर सोना क्या करता है? सोना सोना बना रहता है। एक दिन अपना लौकिक दृष्टांत है, सबका परिचित अनुभूत किया हुआ। ऐसे ही यहाँ पर अब देखो कह रहे हैं कि फिर ये नव तत्व कैसे होते हैं? तो अब बता रहे हैं, वहाँ विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य हैं तथा दोनों पाप हैं। आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला दोनों आश्रव हैं। है ना? इतनी चर्चा करते हैं। वहाँ विकारी होने योग्य और विकार करने वाला कौन है? विकारी होने योग्य वो कौन से परिणाम है? तो वो कह रहे हैं कि दोनों पुण्य तथा पाप, है ना? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या है? ज्ञायक है, ज्ञायक बना रहता है।
चित परम अकर्ता नाथ है। कैसा है? चित परम अकर्ता नाथ, अनंत गुणमयी अभेद सत्ता, महामहिम वस्तु, है ना, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और अब ये पुण्य पाप तत्व ये क्या हैं? तो वो कह रहे हैं विकारी होने योग्य, जीव की पर्याय में विकार होने योग्य। देखो कितनी गजब बात है। विकार, विकारी होने योग्य, विकारी होने योग्य कौन? जीव की पर्याय कौन सी? पुण्य पाप। विकारी होने योग्य परिणाम उत्पन्न हुआ क्या? चलो मंदिर चलें। तो ये कैसी पर्याय है? विकारी होने योग्य, पुण्य भाव, शुभ भाव, विकारी होने योग्य। अरे चलो अब तो नाश्ता करते हैं। तो विकारी होने योग्य कौन सा भाव? पाप भाव। देखो बहुत गजब की चर्चा आने वाली है, बहुत शानदार। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? विकारी होने योग्य कौन है? जीव की पर्याय। सो कौन? पुण्य और पाप, है ना। और आश्रव होने योग्य और आश्रव, दोनों आश्रव हैं, है ना। अब ये कह रहे हैं कि एक तो है विकारी होने योग्य और एक है विकार करने वाला। विकार करने वाला कौन है? त्रिकाली ध्रुव तो सुरक्षित है और ये जीव की पर्याय हैं, पुण्य पाप आशा बंध संवर निजरा मोक्ष, है ना, ये जीव की पर्याय हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये पर्याय उत्पन्न होने योग्य हैं उस काल में, जीव में होने योग्य, जीव की योग्यता है, एक बात। नंबर दूसरी बात, विकार करने वाला। ये विकार करने वाला कौन है? तो उस समय उस द्रव्य कर्म का उदय, है ना। द्रव्य जो कर्म का उदय आया ना, इधर से कर्म का उदय आ रहा और इधर जीव का परिणाम। कौन सा परिणाम? पुण्य होने योग्य, पुण्य भाव उत्पन्न होने योग्य, अशुभ भाव उत्पन्न होने योग्य, ये जीव का परिणाम है ना। और उधर कर्म का उदय, तो वो तो कर्म खिर रहा है ना, उदय में आ रहा है। तो उस कर्म का नाम क्या रख दिया? पुण्य। कर्म के उदय का क्या नाम रख दिया? पुण्य, है ना। और दूसरे यहाँ पे हुआ अशुभ भाव, पाप भाव उत्पन्न होने योग्य, और उसी समय वहाँ जो कर्म का उदय खिर रहा है ना, तो वो उसका नाम क्या रखा है? वो भी क्या है? द्रव्य पाप। तो दोनों का नाम एक ही है, दोनों पाप हैं और दोनों पुण्य हैं। एक जीव की पर्याय है शुभ अशुभ भाव, और वो पुद्गल की पर्याय है। तो दोनों क्या हैं? विकार होने योग्य और विकार करने वाला। ऐसे ही आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला। यहाँ पर बहुत समझने की बात है कि आश्रव होने योग्य, यहाँ तो जीव की पर्याय हो गई, उत्पन्न होने योग्य, है ना। और आश्रव करने वाला, तो जो उसी समय यहाँ जो कर्म का उदय है उसी समय, उसको क्या बोल रहे हैं? उसको भी आश्रव कह रहे हैं। ये भाव आश्रव और वो द्रव्य आश्रव।
ठीक है, क्लियर है? इतनी इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भावाश्रम जीव की पर्याय है। और द्रव्य आश्रय क्या हो गई? उस समय जो उस कर्म समय जो का कर्म का उदय। उदय आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? द्रव्य। द्रव्य आश्रय। इतनी वाली बात पक्की हो तो फिर दूसरी बात करें। ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ जीव की पर्याय में शुभ भाव, पुण्य भाव, पाप भाव, आश्रय भाव और बंध भाव, चारों ले लो। बंध भाव है ना, ये सब क्या है? भाव पुण्य, भाव पाप, भाव आश्रय, भाव बंध। ये सब क्या है? विकार होने योग्य जीव की पर्याय। उसी समय उधर क्या है? कर्म का उदय। कैसा? द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध। एक जीव की पर्याय है, एक पुद्गल की पर्याय है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना इतने में? बोलो अनीता जी। हाँ, अब बात थोड़ी सी बदलने वाली है इसलिए बोल रहे हैं। इसके परिणाम, इससे जो परिणाम है तो अष्टवादी है ना, ये की पर्याय है। और जो कर्म का उदय है वो पुण्य की पर्याय है और वो विकार करने वाला। हाँ, वो विकार करने वाला। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो आगम में आश्रव किसे कहा? द्रव्य आश्रय आगम में जीव का। हाँ, जीव का परिणाम तो आश्रव है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, पुण्य की उत्पत्ति हुई, पाप की उत्पत्ति हुई, आश्रव की उत्पत्ति हुई, है ना। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में एक समान है। वहाँ पर आश्रव किसको कहते हैं? कर्म का आना, सो आश्रव। और यहाँ पर वो द्रव्य आश्रव, कर्म का आना द्रव्य आश्रव, और कर्म का एक क्षेत्रावगा विशिष्ट संबंध हो जाना, सो द्रव्य बंध। ठीक है वहाँ पर। और यहाँ पे आश्रव किसको कह रहे हैं? कर्म के आने को, कर्म के रुकने को नहीं कह रहे। अरे उस समय जो कर्म का उदय आ रहा है उसको आश्रव कह रहे हैं। नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? ने कर्म का जो उदय, रुको, कर्म का आना, द्रव्य आश्रव किसको कहते थे? द्रव्य आश्रव कर्म के आने को, नवीन कर्म के आने को, नए कर्म के आने को कहते थे द्रव्य आश्रव। और नवीन कर्म के रुक जाने को, जीव के प्रदेशों के साथ में विशिष्ट एक क्षेत्रावगा संबंध हो जाने को द्रव्य बंध कहते थे। सो बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे किसको आश्रय बंध कह रहे हैं? जिस समय जीव का परिणाम है उस समय पूर्व कर्म के उदय को आश्रव कह रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे नवीन कर्म के बंध को आश्रव, और आने को और रुकने को आश्रय बंध कहते थे। आ गई बात समझ में? द्रव्य आश्रय मतलब कर्मों का आना। कौन से कर्मों का? नवीन जीव के परिणामों का निमित्त पाकर नवीन कर्मों का आना, सो द्रव्य आश्रय। नवीन कर्मों का रुक जाना, सो द्रव्य बंध। यहाँ पर उस द्रव्य आश्रय की बात, बंध की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? पूर्व कर्म का, पूर्व कर्म का उदय, द्रव्य पाप का उदय। दो टाइप के आश्रय होते हैं। हाँ, ये उस आश्रय की बात चल रही है। पूर्व कर्म का उदय, वो यहाँ पर पाप कराने वाला, पुण्य कराने वाला, आश्रय कराने वाला, बंध कराने वाला, उस पूर्व की बात चल रही है। ये बात को समझ लो बस। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो, अब यहाँ पर क्या बात निकलनी है
एक अपन प्रैक्टिकल अप्रोच की बात चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि ये जो शुभ अशुभ भाव हैं, है ना, ये तो जीव की पर्याय में उत्पाद अंश है, जो उत्पाद है ना, वो विकारी होने योग्य अपने क्रम में उत्पन्न होने वाली पर्याय हैं। होने योग्य जीव की ही योग्यता है उस रूप परिणमन करने की। ठीक है, उस समय कर्म का उदय क्या है? निमित्त। कर्म का उदय क्या है? निमित्त। उसको क्या बोल रहे हैं? कराने वाला। उसको क्या बोल रहे हैं? कराने वाला। निमित्त को कराने वाला। इसका अर्थ क्या है कि जीव के परिणामों में जो विकार उत्पन्न होता है, शुभ अशुभ आश्रय बंध, ये जो भी विकार उत्पन्न होता है, उसमें यदि निमित्त कहा जाए तो कर्म का उदय निमित्त है, निमित्त रूप से उपस्थित है, एक काल प्रत्याशक्ति है। उस जिस समय फूल खिला, जिस समय सूरजमुखी का फूल खिल रहा है, बहुत सारी कलियां थी वहाँ पर खिलने योग्य, फूल खिलने की योग्यता, फूल खिलने योग्य, वो कली फूल खिलने योग्य, और उस समय सूर्य की किरण की उपस्थिति। तो क्या कह रहे हैं कि इसको किसने खिलाया? कि सूरज ने खिलाया। समझ में आ गई बात? ऐसे यहाँ पर विकार होने योग्य और उस समय कर्म का उदय निमित्त, एक काल है ना, तो ये इनका घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसा तो वो कराता है, कराता नहीं। यदि सूर्य उसको खिलाए कलियों को, तो वहाँ बहुत सारी कलियाँ थी, वो सब नहीं खिली। इमेच्योर शब्द देखना, इमेच्योर कलियाँ नहीं खिली। कौन सी खिली? जो मैच्योर थी। खिलने योग्य, विकार होने योग्य, जीव की विकारी पर्याय, पुण्य पाप आश्रय बंध, और उनका करने वाला कौन? कि द्रव्य कर्म का उदय। अब सुनना ध्यान से, इसका अर्थ क्या है? नास्ति करो। अस्थि, नास्ति से अस्थि पुष्ट होती है। अब पक्का करो कि यदि निमित्त रूप से करने विकार करने वाला यदि किसी को कहा जाए तो कर्म के उदय को कहा जा सकता है, परंतु बाहर में जो नो कर्म उपस्थित है वो तो विकार का करता नहीं। द्रव्य कर्म यदि विकार का करता है, विकार कराने वाला है, तो पत्नी दुकान मकान बच्चे, हमें पूजा का परिणाम पता क्यों आया? क्योंकि भगवान दिख गए। तो पूजा का परिणाम किसने उत्पन्न कराया? कि भगवान ने। कि नहीं, भगवान तो नो कर्म है। उस समय आपको वैसा ही कर्म का उदय उपस्थित है। पॉइंट समझ में आया? अब क्रोध की बात करो कि ये क्रोध किसने उत्पन्न कराया? कि अरे वो है ना, बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते, तो उनने क्रोध कराया। अरे हमारी मम्मी हमारी बिल्कुल नहीं सुनती है, तो हमें बहुत तेज गुस्सा आ जाती है। हमें गुस्सा कौन कराता है? कौन कराता है? उस विकार होने योग्य आपकी पर्याय है, आपकी पर्याय की योग्यता है विकारी होने योग्य, नंबर एक। और दूसरा, उसी समय कर्म का उदय है वहाँ पर उपस्थित, तो उनमें घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहिरंग पदार्थों में
घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। तो अपनी परिणति में जब भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ये विकार होने योग्य तुम्हारी पर्याय है। और अगर निमित्त निमित्त की उपस्थिति कही जाए तो किस निमित्त की उपस्थिति है कि द्रव्य कर्म। तो फिर अन्य 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 जीव, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, तो उनको क्या करो, उनको क्रॉस करो, डिलीट करो। पति की वजह से गुस्सा आ जाती, पत्नी की वजह से आ जाती, सास की वजह से आ जाती, बहू की वजह से आ जाती, पड़ोसी की वजह से आ जाती। बोलो कैसा गजब का स्वरूप है यहाँ पर। इससे क्या फायदा हुआ, इससे अन्य सर्व पदार्थों में दोषारोपण की वृत्ति खत्म। आपकी पर्याय में इतनी क्लैशिंग उत्पन्न होने की योग्यता है, आपकी पर्याय में। तो उस समय कर्म का उदय है, तो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और उसको क्या बोल रहे हैं, निमित्त बोल रहे हैं, निमित्त। जैसे थाली, भोजन की थाली लगी है ना, अब भोजन की थाली में 4-5 चीज़ें हैं, दाल है, सब्जी है, चटनी है, पापड़ है, मीठा है, जो भी लगा लो, सलाद है ना। तो वो थाली क्या है, थाली कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। उसमें सामग्री भरी है वो सब क्या चीज़ है, पुद्गल द्रव्य। इसको किसने बनाया, किसने किया, दाल रोटी सब्जी किसने बनाई, किसने बनाई, बोलो। वो सब टोटल पुद्गल का परिणमन है। उस समय जीव का वहाँ भाव उपस्थित है, ऐसी दाल बनाऊँ, ये सब्जी बनाऊँ, आज इडली बनाए कि आज डोसा बनाए कि आज दाल बाटी बनाए, वगैरह वगैरह। लेकिन बनता किससे है, वो पुद्गल का स्वयं का परिणमन। कभी अच्छी बन गई, कभी खराब बन गई, कभी कम बन गई, कभी ज़्यादा बन गई। ये सब पुद्गल की टोटल योग्यता है ना। अरे तुम तो इतना ढेर बना के रख देते हो, अरे तुम तो इतना कम कर देते हो, योग्यता है ना। अब वहाँ पर परिणाम आया, थाली लग गई, अब परिणाम है क्या, थोड़ी चटनी लगाऊं। तो एक चटनी लगाने का भाव क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं चटनी रखी है, चटनी बोल रही है तुम ऐसा भाव करो, चटनी खाऊं, चटनी खाऊं, चटनी खाऊं। वहाँ पे तो दाल भी है, तो अब दाल के कारण दाल खाने का भाव आया। तो दाल ऐसा भाव करा रही है, क्या करा रही है दाल भाव, कि दाल खाओ, दाल खाओ, दाल खाओ। बोलो ऐसा सुनने में कैसा लग रहा है। ऐसे हमारा पति है ना, सो भाव कराता है, क्या कराता है, क्रोध करो, क्रोध करो, क्रोध करो, क्रोध करो। नहीं, वो बिल्कुल सुनते नहीं है ना, वो केयर नहीं करते, इसलिए गुस्सा आती है। तो उनका केयर नहीं करना वो क्रोध कराता है, क्रोध करो, क्रोध करो, क्रोध करो। बोलो वहाँ तो एक साथ 5 चीज़ें रखी हैं, तो कौन सा भाव उत्पन्न होएगा, कभी सब्जी, कभी दाल, ऐसा भाव, कौन सा भाव उत्पन्न होएगा, विकार होने योग्य। अच्छा, ऐसा कितनी बार नहीं होता कि थाली लगी है और भोजन की क्रिया चल रही है, हाँ स्वाद है, में ये वाली बात समझ में नहीं आई, किस नए से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उपयोग कहीं पहुंच गया। बोलो ये जो चिंतन है ना, ये चिंतन, ये भी शुभ भाव है, ये भी विकार है। तो विकार होने योग्य, ये पर्यायों में चल रहा है कार्यक्रम शुभ शुभ भाव का, और उस समय कर्म का उदय। तो थाली आहार भोजन करने का जो परिणाम है वो थाली कराती है कि भोजन होने योग्य परिणाम जीव में होता है, और उस समय वैसा कर्म का उदय वहाँ पर उपस्थित होता है। और जिस समय थाली लगी है वो भोजन करने की क्रिया हो रही है,
सो थाली है जीव, भोजन की क्रिया, हाथ से कौर उठ रहा है, ये पूरा मुंह चल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, ये सारी क्रिया, वो निगलना हो रहा है, पेट में जा रहा है, सब टोटल पुद्गल की क्रिया। और वहाँ पर एक भूख का जो परिणाम है, ऐसा खाऊं, ये जीव की पर्याय। और ऐसी पर्याय होने पर भी इस पर्याय को भूतार्थ से जानो। क्या जानो भूतार्थ से? कि यहाँ पर परम अकर्ता, परम अभोक्ता है ना, यहाँ पर ज्ञान स्वरूपी अनाहारी जीव भगवान आत्मा, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप मेरा है, ऐसा भगवान आत्मा यहाँ, जैसे सिद्ध क्षेत्र में भगवान है, ऐसा भगवान आत्मा वो मैं हूँ, ये विराजमान है। पर्याय किसकी? जीव की पर्याय। जीव पर्याय जितना नहीं, जीव की पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ, जीव विकारी नहीं। कितनी गजब की बात है। यह है भूतार्थ से ज्ञात पुण्य पाप, भूतार्थ न से ज्ञात आशा बंध। पर्यायों में विकार उत्पन्न हो रहा है, जीव विकारी नहीं हुआ। पर्याय में पुण्य पाप के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जीव पुण्य पाप रूप नहीं हुआ। पर्याय में आशा बंध उत्पन्न हो रहा है, जीव आशा बंध रूप नहीं हुआ। जीव तो अपने एकत्व में निश्चित किया गया है। वो इतनी केमिस्ट्री चल रही है। और वहाँ पर्याय तो सदैव उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। तो उत्पाद कैसा? विकार होने योग्य। उत्पाद कैसा? संवर होने योग्य। उत्पाद कैसा? निर्जरा होने योग्य। उत्पाद कैसा? मोक्ष होने योग्य। व्यय कैसा? व्यय कैसा? राग द्वेष का अभाव होने योग्य। व्यय कैसा? व्यय कैसा? संवर निर्जरा का अभाव होने योग्य। व्यय कैसा? अब मोक्ष की पर्याय में क्या हो रहा है? मोक्ष का ही उत्पाद और मोक्ष का ही व्यय। मोक्ष का उत्पाद, मोक्ष का व्यय। अज्ञानी जीव को कैसा हो रहा है? आशा बंध का व्यय, संवर निर्जरा का उत्पाद। अब विचार करो कि जो व्यय हो रहा है आशा बंध का, वो संवर निर्जरा का उत्पाद करेगा? वो तो वस्तु भिन्न भिन्न है। एक बात। दूसरी बात, मरने वाला क्या किसी को जिंदा करेगा? वो तो मर रहा है। तो व्यय से उत्पाद नहीं होता, उत्पाद से व्यय नहीं होता। अब देखना, उत्पाद जीव की पर्याय है, व्यय भी जीव की पर्याय है। जब व्यय से उत्पाद नहीं हो रहा तो कर्म के उदय से उत्पाद होगा। बोलो। तो परद्रव्य की नास्ती करने के लिए कर्म का उदय पे बात की तो पूरे विश्व की नास्ती हो गई। अब यहाँ तो परम अकर्ता को एकदम त्रिकाली ध्रुव शुद्ध सुरक्षित भगवान आत्मा, पर्याय में कैसा भी पुण्य पाप आशा बंधो, त्रिकाली ध्रुव रहता है। इसी का अर्थ है आशा बंध, पुण्य पाप को भूतार्थ से जानना कि पर्याय में पुण्य पाप आशा बंध हैं, परंतु द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। पर्याय द्रव्य में जाके द्रव्य को विकारी नहीं करती। ऐसा मैं परम अकर्ता नाथ हूँ। तो जब भी पर्याय उत्पन्न हुई, विकार रूप पर्याय उत्पन्न हुई, तो वो होने योग्य पर्याय हुई है। इसमें समझो मेरी पर्याय की योग्यता कैसी है। बजाय दूसरे पर आक्षेप करने के लिए अपनी पर्याय की योग्यता समझनी चाहिए। उनने कराई, उनकी वजह से। तुम्हारा ही इतना नेगेटिव एटीट्यूड है जो तुम ऐसे माहौल में निगेटिविटी ढूंढते हो। ये आपका एटीट्यूड है। ये पॉइंट समझ में आया? और वो कराते हैं उनकी वजह से, उनकी वजह से नहीं, आपको ही ऐसा कर्म संचय है और उस कर्म का उदय है। सो पूरे विश्व की नास्ती करो।
इनकी वजह से उनकी वजह से वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, ये खराब है। देखो ये एकदम फैक्ट है कि ऐसे जीव को आप समर्षण में भी जाके बिठा दोगे तो वहां पे भी क्लेश ही करेगा। क्यों? विकार होने योग्य उसकी पर्याय है, वो किसी पर पदार्थ से नहीं आती है। देख लो मंथली गौशाल उठ के चले गए कि नहीं समर्षण में से, क्या कहने लगे? पूर्व से दीक्षित मुनिराज, इतने मैच्योर थे वो, और क्या जैसे गणधर परमात्मा आए गौतम स्वामी, और क्या बोलते हैं, ये महावीर भगवान कुछ नहीं, ये बहुत पक्षपाती हैं। समर्षण में से उठ के चले गए। ये विकार होने योग्य पर्याय। अब भूतार्थ से जानो पर्याय को, क्या तो भी गुड न्यूज है, मैं विकारी नहीं हुआ। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है ना, तो पूरे प्रमाण से ग्रहित वस्तु में से किस अंश को ग्रहण किया जाए तो मुझे शांति की प्राप्ति होगी। अब पर्याय कोई देखते रहोगे, मेरी पर्याय है, मेरी पर्याय है, मेरी पर्याय है, तो ये आप अभूतार्थ न से जान रहे हो। अभूतार्थ से देखो, सम्यक दृष्टि पुरुष न से जानता है, जो स्वरूप नहीं जानता वो पर्याय का एकांत करता है तो दुखी होता है। ये फर्क है दोनों में, शांतनु। मिथ्या दृष्टि जीव को यहाँ कोई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सिद्ध क्षेत्र में विराजा, ऐसा मैं प्रभु हूँ, इसका पता नहीं है, तो एकांत पर्याय का लक्ष्य करता है। दोनों केस में या तो अपनी पर्याय का करता अन्य को जाने, और या फिर मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, तो पर्याय जितना देख देख के डिप्रेशन में आता है। और यहाँ तो भूतार्थ से पर्याय को देखना सिखा रहे हैं कि इन पर्यायों में कौन व्याप्त है, तो कह रहे हैं जीव द्रव्य, ओह मैं तो महामहिम सत्ता हूँ, तो उसको भी गौड़ करके और यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करे। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। और भगवान आत्मा पता नहीं है, नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षणिका, और क्षणिका पर्याय दिखाई देती रहती है, अपनी खुद की पर्याय और अपनी पर्याय का करता दूसरे को समझता रहता है। और मिथ्या दृष्टि महामिथ्या दृष्टि हो गया। और जिन शासन का झंडा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। देखो मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग करे और वहाँ पर पर्याय विकार होने योग्य अशुभ परिणाम है ही नहीं, योग्यता ही नहीं है मुनिराज की, तो कोई अन्य द्रव्य कैसे उन्हें क्रोध कराएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? मुनिराज में, ज्ञानी धर्मात्माओं में विकार होने योग्य वैसी पर्याय ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, तो कैसे उत्पाद होगा क्रोध आदि का, विकार का उत्पाद? मुनिराज कैसे हो गए? उनकी पर्याय कैसी हो गई? पाप के अयोग्य। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाले तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर संवर निजरा तत्व मौजूद है, और वहीं पर जितना विकार है ना, जो बहिर्मुखी उपयोग में जो शेष राग है, तो उस राग में योग्यता ही खत्म हो गई क्रोध आदि की। कोई उनके ऊपर उपसर्ग करे तो कैसी योग्यता बची है उनको? धर्म वृद्धि हो। कैसी योग्यता बची है मुनिराज को? धर्म वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो। अरे तुम जीवराज हो, तुम जीवराज हो, तुम करता नहीं हो, उपसर्ग के करता नहीं हो। कैसी योग्यता हो गई? भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तैं अमृत झरे। वो यहाँ विकारी पर्याय है, योग्यता है पर्याय की, तुम्हारी नहीं। कितनी गजब बात है, बोलो। जो जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही जानो। पर्याय की योग्यता है, मेरी नहीं। वो पर्याय की योग्यता का अभाव भी कैसे होए? अपने क्रम में अभाव हो जाएगा एक बार,
स्वरूप को जानेंगे तो अभाव होगा। पंडित साहब ने लिखा खटकती है रागादि पर्णति विकारी, विश्वास है ये ध्रुव नहीं होती, उत्पाद व रूप होती है। पर्याय कैसी होती है? ध्रुव। अरे उनका तो नेचर ही ऐसा है, तो वो पर्याय ध्रुव होती है। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, ये विधि है। सर्व कल गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ रहे थे, उसमें आया तत्व निर्णय करना, ज्ञायक का अवलंबन लेना, अंतर्मुखी उपयोग होना, यही जिन शासन है, इतना ही जिन शासन है, और इसी से सर्व दुखों का क्षय होता है। कितनी गजब बात है, इतने ही से सर्व दुखों का क्षय होता है। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, धन दौलत, इसको अपने अनुसार करूं, उसको अपने अनुसार करूं, अब मीठा बोलूँगा, अब खट्टा बोलूँगा। अरे मैं बोलता ही नहीं, बोलने का भाव भी मेरा नहीं, बोलने की क्रिया तो मेरी बिल्कुल नहीं। ऐसे स्वरूप जानने से सब सारे दुखों का क्षय होता है। हरी बात समझ में? ऐसा ये है शुद्धने से सबको जानना। क्लियर हो गई बात? भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। चलो नहीं बोल रहे। वहाँ विकारी होने योग्य और विकार करने वाला कौन है? विकार करने वाला कर्म का उदय। आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला, दोनों आश्रव कारण में कार्य का उपचार कर। यहाँ जीव की पर्याय में क्या कार्य हो रहा है? आश्रव। उसी समय कर्म का उदय क्या है? उदय। उसका नाम क्या रख दिया? आश्रव। ठीक है। जीव की पर्याय में आश्रव मतलब दुख की उत्पत्ति, दुख की आकुलता की उत्पत्ति, वो भाव आश्रव। उसी समय कर्म का उदय, उसको कह रहे हैं ये आश्रव करने वाला, कर्म का उदय, तो उसका भी नाम है आश्रव, द्रव्य आश्रव, दोनों आश्रव। तो ये कार्य हुआ ना, तो उसका निमित्त कौन है कि कर्म का उदय, तो वो कर्म के उदय का नाम आश्रव। कारण में कार्य का उपचार कर दिया, उसका नाम भी आश्रव रख दिया। ठीक है। जीव के परिणाम में आकुलता का बना रहना, आकुलता की कंटिन्यूटी है ना, ये जीव का परिणाम। भावबंध, तो वहाँ कर्म के उदय की कंटिन्यूटी चल रही है, तो उसका नाम है द्रव्य बंध। बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। होने योग्य की बात हम दो तरह से समझे हैं तो कि वो जीव की विचार करने की योग्यता है, होने की योग्यता और योग्यता, दोनों की योग्यता इसमें आएगी ना। विकार होने, करने की नहीं, होना। जीव की पर्याय में विकार होना, जीव की पर्याय में विकार होना, होने की योग्यता। हाँ, उसका नाम, उसको बोलो उपादान। हाँ, उपादान योग्यता। हाँ, तो उपादान योग्यता इसमें दोनों जीव की भी और पर्याय की भी, दोनों की ही मानेंगे, केवल पर्याय की ही कहेंगे। अरे पर्याय, जीव, जीव की पर्याय, पर्याय की कहेंगे, जीव की क्या? विकार करने की योग्यता। हाँ, तो अभेद से बोल रहे हैं जीव की विकार करने। यहाँ तो इसी की तो चर्चा चल रही है। अभेद से सीधे बोल देते हैं जीव की योग्यता। वास्तव में जीव की योग्यता मतलब क्या? पर्याय की योग्यता। अभेद भाषा में बोलेंगे जीव की योग्यता है भैया विकार करने की, तो अब भूतार्थ से जानो, इसी को तो भूतार्थ से जानना सिखा रहे हैं।
जो अभेद का वचन आया कि जीव को क्रोध करने की योग्यता है, तो किसको? पर्याय को। जीव कैसा है? जीव तो उस पर्याय रूप होता ही नहीं, वो तो अपने एकत्व में निश्चित किया गया है। सो आप अपने ज्ञान में निश्चित करो। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, ज्ञायक क्रोध रूप परिणमन नहीं करता। क्रोध रूप परिणमन करने की पर्याय की योग्यता है। उस समय द्रव्य क्रोध का उदय निमित्त रूप से उपस्थित है। इसलिए क्रोध हुआ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। हाँ, जीव तो अपने एकत्व में निश्चित किया गया है। देखो अपन ने कितने ये शब्द है ना, ये तो एकदम रट जाते हैं, वही चढ़े रहते हैं। आचार्य भगवान के शब्द हैं, यह आत्मा शुद्ध न से एकत्व में निश्चित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा निश्चित किया गया है। 30 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा, निश्चित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब निश्चित हो गया, हमने अपने ज्ञान में निश्चित कर लिया। ऐसे यहाँ महामहिम अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि ये जीव शुद्ध न से एकत्व में निश्चित किया गया है। फिर से द्रव्य अपने गुण पर्यायों में तो व्याप्त है, अर्थात जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य है। पर्याय दिखे तुम द्रव्य समझना और पर्याय को गौड़ करना। समझ में आ रही है बात? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, पूरी वस्तु को जानो और फिर इस वस्तु में शुद्ध न की विषयभूत वस्तु को छांटो और छटनी करके यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ऐसा जानो तो मैं सुख की प्राप्ति होएगी। पहले अन्य अन्य फलों में से मौसमी को छांटो, तो ये प्रमाण की मौसमी। फिर मौसमी घर लाके उसको अच्छे से धो 3 बार, फिर धो के छटनी करो उस मौसमी में से। पूरी मौसमी मत खाना, छटनी करो कौन सी अभूतार्थ मौसमी है और कौन सी भूतार्थ मौसमी है। आ रही समझ में? कौन सी भूतार्थ है और कौन सी अभूतार्थ है। तो भूतार्थ मौसमी को खाना और अभूतार्थ को गौड़ करना। अब यहाँ पे दृष्टांत में तो कुछ करना पड़ेगा, समथिंग टू डू। चक्कू लाओ, छिलका उतारो, बीजा निकालो, फिर जूस निकालो, फिर उसका वो बचे कचरा वो हटाओ। यहाँ पर सिद्धांत में कुछ नहीं करना। सिद्धांत में तुम जानने वाले हो भेद से, सो सिर्फ जानने की बात है, जानो। यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु प्रमाण की वस्तु। अब इस प्रमाण की वस्तु में भूतार्थ कौन है और अभूतार्थ कौन है? अपने को पर्याय जितना अनुभव करें कि नहीं करें। पर्याय जितना अनुभव करोगे तो हैरान परेशान रहोगे। और पर्याय को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समय में भी सार, उस सार पदार्थ को ग्रहण करेंगे तो आनंद होगा। तो अब हमें ये तो समझ में आ गई कि हम चित परम अकर्ता नाथ हैं, त्रिकाली ध्रुव है। पर जब विकार हो तो हो क्यों रहा है? सबका प्रश्न है। तो वो कह रहे हैं विकार होने योग्य अब जीव की पर्याय है नहीं। असम्यक दृष्टि हो गया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो अभी अप्रत्याख्यान होने योग्य है नहीं। पंचमूल स्थानवर्ती हो गए तो पाप के अयोग्य होते चले जा रहे वे। अब अनुवृत्ति हो गए, है ना, तो वैसे परिणाम होने लगे। वो योग्यता है उन पर्यायों की, और उसका भी अभाव हो गया स्वभाव के आश्रय से। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, पर्याय होने योग्य। अब 28 मूल गुण होने लगे, अब तो वे होने योग्य हैं। 28 मूल गुण भी क्या है? विकार होने योग्य। फिर क्या हुआ? एक छपक श्रेणी आरोहण हुआ। छपक श्रेणी आरोहण में भी 8वें गुण स्थान में
राग मौजूद है होने योग्य, फिर 9वें गुण स्थान में होने योग्य, 10वें गुण स्थान में भले ही वो जीव होने योग्य हो रहा है और जीव का लक्ष्य नहीं है। जीव तो भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान, मैं त्रिकाली, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ध्रुव का ही लक्ष्य बनाया हुआ है और गुण स्थान चढ़ता जा रहा है। और जैसे ही जानते ही रहे सो अनंत दशा प्रकट हुई, सारा विकार मिट गया, अब कोई विकार होने योग्य बचा ही नहीं, नथिंग एट ऑल। पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ, पूर्ण दर्शन, पूर्ण चारित्र, पूर्ण छायिक श्रद्धा, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण आनंद, पूर्ण बल, सब परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो गई। अब परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो गई तो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो पहले त्रिकाली ध्रुव था। अरे भाई साहब, हम वही हैं जो तुमने 40 साल पहले देखे थे, वही तो ही हैं हम। अरे भाई साहब, तुम तो पूरे बदल गए, तो पूरे बदल गए और तुम वही के वही हो। अब पूरे बदल गए, मैं आदमी भी बदल गया क्या? वही आदमी है तभी तो बोल रहे हो तुम पूरे बदल गए। पूरे बदल गए, वो बिल्कुल नहीं बदला, अभी वही आदमी है। जो पूरा बदल गया ना, ये कौन है? वही आदमी है, पूरा बदल गया। समझ में आ रही है? वही गायक भाव है अनंत भगवान, सिद्ध भगवान के पास, जो मारीची की दशा में था, वही गायक। पूरे बदल गए, पर्याय पूरी बदल गई। पर्याय बदलती हैं, जीव नहीं बदलता। अनंत गुण नहीं बदलते, असंख्यात प्रदेश नहीं बदलते, उपयोग लक्षण नहीं बदलता। आरी बात समझ में? क्लियर? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।